उसका अपना व्यवस्था है कि खबर इन घाटियों से मुझको देहरादून देता है, खबर इन घाटियों से मुझको देहरादून देता है। अगर खुद की व्यवस्था हो तो ठंडक जून देता है। और शेर देखिए आप कि खुजाकर खोपड़ी अपनी वो खून से लाल करता है, खुजाकर खोपड़ी अपनी वो खून से लाल करता है। नहीं गंजे को ईश्वर इसलिए ना ईश्वर इसलिए नाखून देता है, खुजाकर खोपड़ी अपनी मुंह से लाल करता है। नहीं गंजे को ईश्वर इसलिए नाखून देता है। और एक शेर और देखे आप, मैंने काम से काफिया उठाया वो देखे आप। नहीं गंजे को ईश्वर इसलिए नाखून देता है, वो जिसके नीम की डाली से गिरकर दांत टूटे हैं, वो जिसके नीम की डाली से गिरकर दांत टूटे हैं। जमाना हंस के उसको नीम का दातून देता है। वो जिसके नीम की डाली से गिरकर दांत टूटे हैं, जमाना हंस के उसको नीम का दातून देता है। जमाना हंस के उसको नीम का दातून देता है। और देखा ये यात्रा यहीं से शुरू होती थी। एक गजल के मतलब शेरवाल की यात्रा है मुझे इसी ब्रांड के, तो देखें कि ऐसा आज के जमाने में मतलब कवि के लिए काम किया था कि वो तो घर को तमाशा देखने वाली बात होती है कविता का जो कर्म है वो। आजकल तो चलो मंच खूब, लेकिन कविता की यात्रा इस तरह की यात्रा नहीं थी। कविता एक संघर्ष और घर को तमाशा देखने वाला काम था। मैं यही से एक शेर कि तू कड़वा बोलता है से खली खाकर, तू कड़वा बोलता है बोलता, जमाना चाहता है बोल तू गुड़ की डली खाकर। क्या बात, कड़वा बोलता है बोलता, कड़ी बात कोई पसंद नहीं करेगा, गुड़ी होनी चाहिए। हाँ अच्छा है। तू कड़वा बोलता है बोलता जैसे खली खाकर, जमाना चाहता है बोल तू गुड़ की डली खाकर। और शेर देखा कि मिले अब वायुयानों में हमें शैंपेन के प्याले, मिले अब वायुयानों में हमें शैंपेन के प्याले। कभी यात्राएं बस में की थी हमने मूंगफली खाकर, तो यात्रा वहां से शुरू हुई थी ये, आज यहाँ तक पहुंच गई। मित्रों मैं कुछ गीतों से आपको रूबरू करना चाहता था। कुछ गीत देखे मैंने, गीतों में विरोध भी मोहब्बत करता है तो किस भाषा में बात करेगा, कैसे करेगा। देखा कि दफ्तर में अफसर का चेहरा, कि दफ्तर में अफसर का चेहरा, घर आऊं राशन का बिल, कोलाहल के इस शहर में वोट दिए हैं अपने सिंह। कि दफ्तर में अफसर का चेहरा, घर आऊं राशन का बिल, कोलाहल के इस शहर में वोट दिए हैं अपने सिल। कि कौन सुनेगा प्रीत पंक्तियां फुर्सत में मैंने गाई है, इसीलिए सुनने में देरी चली आई है। कि दफ्तर में अफसर का चेहरा, घर आऊं राशन का बिल, कोलाहल के इस शहर में वोट दिए हैं अपने सिल। कि कौन सुनेगा प्रीत पंक्तियां फुर्सत में मैंने
इसीलिए सोने कमरे में तेरी याद चली आई है। और देखिए वो कैसे याद करता है उसको कि पानी सूख गया भीतर का, चारों ओर पसर गई रेत। पानी के कुएं बावड़ी का और आदमी के भीतर का पानी, दोनों संदर्भों में इसके अर्थ देखें आप कि पानी सूख गया भीतर का, चारों ओर पसर गई रेत। हर क्यारी प्यासी है, प्यासे हैं टूटे और सूखे खेत। इसमें भी देखो प्रेम की बात कैसे कर देता है कि पानी सूख गया भीतर का, चारों ओर पसर गई रेत। हर क्यारी प्यासी है, प्यासे हैं टूटे और सूखे खेत। कि तेरी झील सरी की आंखों में अब भी गहरा पानी है, इसीलिए नल की कतार पर तेरी याद चली आई। तेरी झील सरी की आंखों में अब भी गहरा पानी है, इसीलिए नल की कतार पर तेरी याद चली आई है। और एक पंक्ति देखे, छंद देखे आप कि फीस पुस्तकें और पढ़ाई ने काटा जिसका तन है, यार पढ़ेगा कैसे जिसका 100 रुपया ही वेतन है। इतना खर्चा करके कॉलेज गया, स्कूल गया और वहां जाके देखा कि या तो कबीर पढ़ाया जा रहा है, प्रेम पढ़ाया जा रहा है। कि फीस पुस्तकें और पढ़ाई ने काटा जिसका तन है, यार पढ़ेगा कैसे जिसका 100 रुपया ही वेतन है। कि घूम घूम फक्कड़ कबीरा ने तेरी ही वाणी गाई है, इसीलिए चलती क्लास में तेरी याद चली आई है। फक्कड़ कबीरा ने तेरी ही वाणी गाई है, इसीलिए चलती क्लास में तेरी याद चली आई है। और अंतिम निवेदन इस गीत में अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। इसमें एक शब्द है कमठा। कमठा मतलब कंस्ट्रक्शन का काम जहां चलता है, कमठा बोलते हैं। देखा, और वहां से भी मैंने बात निकाली, वो देखा कि इसीलिए चलती क्लास में तेरी याद चली आई है। कि तपती धूप तोड़ता पत्थर, सपने में रोटी और प्याज, मूल चुकाया 10 रुपया तो 100 रुपया रह गया ब्याज। कि तपती धूप, देखो वैचारिकता भी देखें कविता के साथ साथ। कि तपती धूप तोड़ता पत्थर, सपने में रोटी और प्याज, मूल चुकाया 10 रुपया तो 100 रुपया रह गया ब्याज। कि कर्ज महाजन का फैला है, जैसे तेरी तरुणाई है, इसीलिए चलते कमठे पर तेरी याद चली आई। कर्ज महाजन का फैला है, जैसे तेरी तरुणाई है। देखा, एक एक्सपेरिमेंट देखो, भाषा का एक प्रयोग किया मैंने, वो देखा। मतलब व्यक्ति को थोड़ा सा समय मिला अपने लिए, अपनी तरह से जीवन जीने के लिए आदमी को समय मिलता है, और वो समय व्यर्थ चला जाए तो क्या अनुभूति होगी। और पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा तंत्र आज पूरी इस कोशिश में है कि आदमी अपने बारे में कुछ नहीं सोचे। देखो, आदमी को वेतन मिल रहा है तो उसको कितना मिलेगा, जैसे मान लो किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, भले वो एजुकेशन में हो, भले वो बैंक में हो, भले किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो, क्योंकि वो जहां है वहां उसको अपना एक स्तर मेंटेन करके चलना है, वहां पे उसकी एक लाइफस्टाइल सेट है। तो उसको वेतन इतना मिलेगा कि वो 20 दिन तक आराम से रह सकेगा, और बाकी 10 दिन के लिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा। 20 दिन आपकी तनख्वाह चलेगी, 10 दिन में ट्यूशन करने ही है। बैंक वाला 20 दिन तक आराम से रहेगा, उसके बाद में कहीं जाके फैक्ट्री में अकाउंट्स लिखेगा। तो विकृति वहीं से शुरू होती है, और ये सिस्टम है। उसके बाद में भी आपने अगर समय बचा लिया तो आपको एक टीवी दे दिया घर में, और वो मानसिकता जो आप नहीं सोचना चाहते हैं, भाई उसमें आपको उलझा दिया ताकि आप अपने बारे में नहीं सोचो। एक पूरा का पूरा सिस्टम है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं, और ये भाई राम ने आज ये समय निकाल दिया कि हम इस थोड़े से समय को सफल बना दें और बातचीत कर रहे हैं, इस समय को व्यर्थ नहीं जाने दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे एक व्यक्ति को समय मिला अपने लिए और वो समय व्यर्थ चला गया, तो जो अनुभूति होगी, जैसे किसी भूखे को चना चलेगा के लिए चारा ने आटा नहीं मिले और वो फटी हुई जेब से गिर जाए, तो क्या स्थिति होगी। एक गीत देखें आप, और इसकी भाषा देखें आप कि फटी जेब से गिर गया दिन, पूरा का पूरा दिन निकल गया।
कि फटी जेब से गिर गया दिन, पल पल ना उंगली पर गिन, ऐसी आपाधापी में दिन बीतेंगे कितने दिन। कि फटी जेब से गिर गया दिन, पल पल ना उंगली पर गिन, ऐसी आपाधापी में दिन बीतेंगे कितने दिन। और देखिए दृश्य देखा कि शाम यौवना सपना देखे, चंदा वर ले जाएगा। कि शाम यौवना सपना देखे, चंदा वर ले जाएगा, अंबर की चादर पर सोकर मीठे गीत सुनाएगा। ये शाम कल्पना कर रही है कि चंदा आएगा, उसका वर के ले जाएगा। कि शाम यौवना सपना देखे, चंदा वर ले जाएगा, अंबर की चादर पर सोकर मीठे गीत सुनाएगा। कि सुबह पड़ी सूरज की दस्तक, चुप गई जो आंखों में बिन, फटी जेब से गिर गया दिन, फटी जेब से गिर गया दिन, पल पल ना उंगली पर गिन, ऐसी आपाधापी में दिन बीतेंगे कितने दिन। था वो मछली पकड़ने लगा, उसने जाल डाला, उसके जाल के अंदर मछली के बजाय डिब्बा आया। उसने डिब्बा खोला तो उसमें से एक जिन निकला। जिन ने कहा कि मेरे प्रश्नों का जवाब दे वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वही प्रश्न आज भी हमारे समक्ष मौजूद है। स्थितियां बदल गई पर सवाल वही हमारे बीच में मौजूद है। गीत के माध्यम से बात देखें आप किस तरह से बात करती है कि ऐसी आपाधापी में दिन बीतेंगे कितने दिन। कि एक दिन भूखे नंगे बिल पहुंचे दिल्ली दरबार में, दिल्ली ने भोजन के डिब्बे बांटे थे उपहार में। कि एक दिन भूखे नंगे बिल पहुंचे दिल्ली दरबार में, दिल्ली ने भोजन के डिब्बे बांटे थे उपहार में। कि खुश होकर घर लौटे सारे, खोला डिब्बा निकला जिन, जेब से गिर गया दिन, पल पल ना उंगली पर गिन, ऐसी आपाधापी में दिन बीतेंगे कितने दिन। और अंतिम पंक्तियां गीत की पढ़ रहा हूं कि ऐसी स्थिति में फिर आदमी काम करे तो कैसे करे। एक फॉर्मूला देता हूं आपको, ये शायद आपके काम आ जाए फॉर्मूला, उपयोगी कविता भी है ये। देखिए एक फॉर्मूला कि ऐसी स्थितियों में आदमी काम करे तो कैसे करे। एक सूत्र आपको देता हूं, देखिए आप कि ऐसी आपाधापी में दिन बीतेंगे कितने दिन। कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, रोना हो जी भर कर रो, वरना जिसने कांटे बोए तो उसके त्रिशूले वो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, रोना हो जी भर कर रो, वरना जिसने कांटे बोए तो उसके त्रिशूले वो। कि थप्पड़ के बदले में कोड़े, 100 मार कर 10 ही गिन। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मित्रों मैं कुछ प्रेम की बात करना चाहता था, मोहब्बत की बात करना चाहता था आपके बीच में। वर्तमान परिस्थिति में जरूरी है। हाँ, मोहब्बत हर परिस्थिति में जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी। और प्रेम को मिस इंटरप्रेट किया गया, मतलब कहीं कभी उसको शरीर